हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मल्होत्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनएसवाई एजुकेशन में। आज कक्षा 10 लेसन नंबर 2 टाइगर इन द जू। लेसन नंबर 2 टाइगर इन द जू, ठीक है, जो कि पोयम का है। इसमें कोई मोस्ट आइम क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं आज, तो ध्यान से सीखिए बेटा, अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हाउ डज द टाइगर मूव अबाउट इन द केज, यानी टाइगर है वो जो पिंजरा है उसका, उसमें वो कैसे घूम रहा है। हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, और केज के अंदर जो केज बना हुआ है, जो पिंजरा बना हुआ है, वो वहां पर कैसी एक्ट कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, उसे कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अच्छे से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अपन को बताना है टाइगर, द टाइगर इज इन ए कॉन्क्रीट स्टाइल। जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट के बने हुए सेल में है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नॉट मच स्पेस, वहां पे कोई ज्यादा क्या है, जगह भी नहीं है बेचारे के पास। द टाइगर कीप्स ऑन मूविंग साइलेंटली, और साइलेंटली होकर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। कैसे? फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक कोने से दूसरे कोने की ओर। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद हमसे कहा जा रहा है ही सफर्स ए क्वाइट रेज, और उसको क्या आ रहा है, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर। एंड मूव्स ऑन, और चलता रहता है वो अपने वेलवेट क्लॉज नॉइसलेसली, उसके जो मखमली पंजे हैं, पंजे के बल पर वो चुपचाप से इधर से उधर घूम रहा है। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन क्या है, एक टाइगर है जो पिंजरे में है, वो क्या कर रहा है, क्या उसका रिएक्शन है। तो टाइगर जो है कंक्रीट की बनी हुई सेल में है, एक पिंजरे में है, वहां पे क्या जगह भी नहीं है, और टाइगर जो है वो मूव कर रहा है, एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है, और उसके अंदर क्या है, एक अजीब सा गुस्सा है जो अंदर ही अंदर का कर रहा है। अगर मैं बोले इनको बाहर निकाल देना तो इन सब लोगों को मैं बताऊं, ऐसा वो अपने मन में सोच रहा है। और वो क्या कर रहा है, उसके जो पंजे हैं वो कैसे, बिल्कुल वेलवेट की जैसे हैं, मखमली है, उन्हें क्या कर रहा है, बस चलता है तो आवाज भी नहीं करता है, ऐसा इसमें बताया गया। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन भी अब। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। आपको पोयम का क्या बताना बेटा, सेंट्रल आइडिया बताना है। क्या बताएंगे अपन, पोयम का बताना अपन को सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया जानते हो, मतलब इस कहानी में आखिर क्या कहा जा रहा है। तो इस कहानी में जो कहा जा रहा है वो हमसे ये कहा जा रहा है, द पोयम कन्वेस, पोयम ये बता रही है दैट इट इज क्रूल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, ये क्रूल है, निर्दयता है, अच्छी बात नहीं है रखना इनको, जंगली जानवरों को, इन स्मॉल इनक्लोजर ऑफ द जू, छोटी छोटी सी जगहों में, जू के अंदर, जू यानी चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के अंदर छोटी सी जगहों में जंगली जानवरों का रखना क्या उनके लिए क्या है, एक प्रकार से उनके लिए निर्दयता है। दे फील एंग्री, वहां पे उनके कारण उन्हें गुस्सा आती है, वो अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं। एंड अनहैप्पी, और क्या मान रहे हैं अपने आप को, अनहैप्पी। अनहैप्पी का मीनिंग होता है बेचारा खुश नहीं होता, तो वो क्या लग रहा है उनको, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। द टाइगर स्टेयर्स, वो जो बेचारा टाइगर है वो क्या करता है, घूरता रहता है। ब्रिलियंट, चमकदार, चमकते रहते हैं स्टारों को, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकती आंखों से। तो रात में क्या होता है, जैसे रात होती है तो बेचारा गुमसुम होकर बस ऊपर देखता है और तारों को देखता रहता है। ड्रीमिंग, और सपने देखता है, अबाउट हाउ ब्यूटीफुल इज लाइफ कुड हैव बीन इन द फॉरेस्ट, और वो सोचता अगर मैं जंगल में होता तो कितना अच्छा होता। बिकॉज ही इज लॉक्ड, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, बेचारे को लॉक कर दिया गया है। अब लॉक कहाँ कर दिया गया है, इन द केज एंड हेल्पलेस, और वो पिंजरे में बंद होने के कारण अपने आप को क्या मान रहा है, असहाय मान रहा है, उसकी कोई सहायता करने तैयार नहीं है। क्या बेटा इतने क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? दो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए। क्लियर हुआ इतनी लाइन? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये दोनों ही हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, हाउ डज टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। जो टाइगर है विलेजर्स को किस तरह डराएगा। द टाइगर टेरिफाइड द विलेजर्स स्नार्लिंग, स्नार्लिंग माने होता है घुर्राना, देयर हाउसेस, तो वो क्या करेगा, उनके घरों के आसपास जाएगा और घुर्राते हुए उन्हें डराएगा। इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन है बेटा इसमें। पहला तो एक कि वो टाइगर जो पिंजरे में क्या कर रहा है, दूसरे इस पोयम में आखिर क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है कि इन लोगों को क्या करना है अपन को, अगर आप चिड़ियाघरों में रख रहे हैं तो चिड़ियाघर इतने बड़े होने चाहिए कि उनको खुली आज़ादी मिले, उन्हें ज़्यादा एहसास ना हो कि वो किसी पिंजरे में है, तो उनको खुली जगह में छोड़ा जाए, उनके लिए इतनी स्पेस हो कि उन्हें जंगल जैसा ही उसमें लगे, ऐसा इसमें कहा गया। ओके बेटा, चलिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन से अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।